क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं फिर भी परिणाम आपके हाथ में नहीं है? या शायद आप इस कश्मकश में हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाना बेहतर है या सब कुछ छोड़कर शांति की तलाश करना? नमस्ते दोस्तों, आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां दुनिया के सबसे महान संवाद का समापन होता है। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग। ये केवल एक अध्याय नहीं, बल्कि पिछले 17 अध्यायों का वह ग्रैंड फिनाले है, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन के हर बचे खुचे संशय को जड़ से मिटा देते हैं। इस अध्याय में हम उस अल्टीमेट सीक्रेट को डिकोड करेंगे जिसे कृष्ण ने परम गुह्य कहा है। हम जानेंगे कि सफलता के वे 5 गुप्त कारक कौन से हैं जो किसी भी काम का नतीजा तय करते हैं, और वो कौन सा एक मंत्र है जिसे अपनाने के बाद इंसान को किसी भी पाप या डर की चिंता करने की जरूरत नहीं रहती। अगर आपने अब तक की पूरी गीता नहीं भी पढ़ी है तो सिर्फ ये एक अध्याय आपको उस ज्ञान के शिखर पर ले जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 18, जिसे मोक्ष संन्यास योग कहा जाता है, इस महान ग्रंथ का अंतिम अध्याय और इसका ग्रैंड फिनाले है। यह अध्याय न केवल सबसे बड़ा है 78 श्लोक, बल्कि यह पिछले 17 अध्यायों का सार कंक्लूजन भी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब कुरुक्षेत्र के मैदान से वो गूंज निकलने वाली है जो आने वाले हजारों सालों तक मानवता का मार्गदर्शन करने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। संन्यास और त्याग का अंतर। अध्याय की शुरुआत अर्जुन के एक मौलिक प्रश्न से होती है, संन्यास और त्याग में क्या अंतर है? संन्यास, रिनंसिएशन, काम्य कर्मों, इच्छा आधारित कार्यों को पूरी तरह छोड़ देना। त्याग, अबैंडनमेंट, कर्म तो करना लेकिन उसके फल की आसक्ति को छोड़ देना। भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यज्ञदान और तप जैसे श्रेष्ठ कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य को पवित्र करते हैं। असली त्यागी वो है जो अपना कर्तव्य, ड्यूटी तो निभाता है लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करता। कर्म की सफलता के 5 कारक। यहाँ कृष्ण एक बहुत ही लॉजिकल बात कहते हैं। किसी भी कार्य की सफलता केवल हमारे हाथ में नहीं होती, उसके 5 अधिष्ठान होते हैं। 1. अधिष्ठान, द बॉडी, कार्य करने का आधार। 2. कर्ता, द डूअर, करने वाला। 3. करण, द सेंसेस टूल्स, साधन या इंद्रियां। 4. चेष्टा, एफर्ट, प्रयास। 5. दैव, प्रोविडेंस, डेस्टिनी, परमात्मा की इच्छा या प्रारब्ध। सीख। जब सफलता में 5 कारक शामिल हैं तो इंसान अकेले अहंकार क्यों करता है कि ये मैंने किया है? गुणों का त्रिकोण, सत्वरज और तम। कृष्ण इस संसार की हर चीज को 3 गुणों में विभाजित करते हैं। यह आपकी स्क्रिप्ट का सबसे विस्तृत हिस्सा हो सकता है। ए, ज्ञान, नॉलेज, सात्विक, सब में एक ही अविनाशी परमात्मा को देखना। राजसिक, सबको अलग अलग और भिन्न भिन्न देखना। तामसिक, बिना तर्क के एक ही तुच्छ कार्य में उलझे रहना। बी, बुद्धि और धृति, इंटेलेक्ट और फोर्टिट्यूड। सात्विक बुद्धि ये जानती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। धर्म अधर्म का विवेक। सात्विक धृति, मन और इंद्रियों को योग द्वारा वश में रखने का साहस। सी, सुख, हैप्पीनेस। सात्विक, जो शुरुआत में विष जैसा लगे लेकिन अंत में अमृत जैसा हो, जैसे अनुशासन। राजसिक, जो शुरुआत में अमृत जैसा लगे पर अंत में विष, जैसे क्षणिक भोग। तामसिक, जो शुरू से अंत तक आलस्य और प्रमाद में डूबा रहे। स्वधर्म और वर्ण व्यवस्था। भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि समाज का विभाजन जन्म से नहीं बल्कि स्वभाव और गुणों के आधार पर है। ब्राह्मण, शांति, आत्मसंयम, पवित्रता और ज्ञान। क्षत्रिय, वीरता, तेज, धैर्य और युद्ध से न भागना। वैश्य, कृषि, गो रक्षा और व्यापार। शूद्र, सेवा भाव। कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश, श्रेयांस्व धर्मो विगुणः, दूसरे के धर्म को अच्छी तरह करने से बेहतर है कि अपने स्वभाव के अनुसार अपने धर्म कर्तव्य का पालन किया जाए, चाहे वो दोषपूर्ण ही क्यों न हो। ब्रह्म की प्राप्ति और परम रहस्य। अब अध्याय अपने क्लाइमेक्स की ओर बढ़ता है। कृष्ण बताते हैं कि कैसे एक योगी अपनी बुद्धि को शुद्ध कर, एकांत में रहकर और अहंकार को त्याग कर ब्रह्म भाव, वननेस विद गॉड को प्राप्त करता है। अंतिम गुप्त संदेश, द फाइनल इंस्ट्रक्शन। मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमा नमस्कुरु, मुझ में मन लगाओ मेरे भक्त, बनो मेरा पूजन करो और मुझे नमस्कार करो। शरणागति। गीता का अंतिम मंत्र। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली श्लोक है, जिसे चरम श्लोक कहा जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों कर्तव्यों के बोझ को छोड़कर
केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। निष्कर्ष, संजय का हर्ष। अध्याय के अंत में संजय, जो धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल सुना रहे थे, रोमांचित हो उठते हैं। वे कहते हैं, जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं श्री विजय ऐश्वर्य और अचल नीति होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ संपन्न होती है श्री कृष्ण और अर्जुन की वो वार्ता जिसने दुनिया को जीने का एक नया नजरिया दिया। अध्याय 18 हमें सिखाता है कि त्याग घर छोड़ने का नाम नहीं, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ने का नाम है। कृष्ण का वो अंतिम संदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज, हमें याद दिलाता है कि जब हम खुद को उस परम शक्ति को सौंप देते हैं तो जीवन का सारा बोझ अपने आप उतर जाता है। संजय के शब्दों में कहें तो जहां ज्ञान कृष्ण और कर्म अर्जुन का मिलन होता है, जीत और ऐश्वर्य वहीं निश्चित हैं। गीता केवल एक पुस्तक नहीं, एक जीवित अनुभव है। उम्मीद है कि इस 18 अध्यायों की यात्रा ने आपके भीतर भी कुछ बदला होगा। आज का अंतिम प्रश्न, गीता के इन 18 अध्यायों में से वो कौन सी एक बात है जिसने आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं आपके जवाबों का इंतजार करूंगा। अगर इस सीरीज ने आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड की है तो इसे लाइक करें और अपने उन अपनों के साथ शेयर करें जिन्हें आज इस मार्गदर्शन की जरूरत है। अध्यात्म और जीवन के रहस्यों से जुड़े ऐसे ही और सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा याद रखें, युद्ध आपका है लेकिन सारथी कृष्ण को बनाइए। जय श्री कृष्ण।